हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 3 हमारा चल रहा था जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर 3 देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जितने भी 6 से 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन घूम फिर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका त्रैमासिक एग्जाम हो, चाहे वो आपका अर्धवार्षिक हो या आपका एनुअल या वार्षिक एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन पूरे के पूरे रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या फैक्टर या क्या क्या कारण हैं, और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी आपको तैयार करना है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के कारण भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण तो आपको तैयार करना ही है, साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण के कम से कम आपको 3 से 4 कारण फिर भी तैयार करने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको तैयार करना है एमनियोसेंटेसिस। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस विधि क्या होती है इसको समझाने के लिए अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी ये देता है कि एमनियोसेंटेसिस विधि क्या होती है, इसका महत्व लिखिए। तो इसका महत्व भी आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि परख नली शिशु क्या होती है। देखिए 2 या 3 नंबर में यहां से जितने भी क्वेश्चन आने हैं सब 2 या 3 नंबर में आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहां से कई सारे फुल फॉर्म भी आते हैं। चैप्टर 3 से आपको याद रखना है कि 2 से 3 फुल फॉर्म भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु क्या होती है। परख नली शिशु बेसिकली इसके अलावा इसका दूसरा रूप पात्र निषेचन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु क्या होती है इसको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न तैयार करना है कि बंध्यता या बांझपन क्या होती है, यानी इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी जो होती है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी बंध्यता के कारण होते हैं। तो पुरुषों और महिलाओं में बंध्यता के क्या क्या कारण होते हैं उन कारणों को भी आपको लिखना है। तो बंध्यता या बांझपन क्या होता है, पुरुषों व महिलाओं में बंध्यता के कारण आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए यहां पे कुछ यौन संक्रमित रोग होते हैं, यानी कुछ प्रमुख सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजें होती है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले आपको तैयार करना है एड्स के बारे में, इसके बाद सिफिलिस रोग क्या है इसके बारे में, और फिर गोनेरिया रोग। तो देखिए इनमें पूछा क्या क्या जाता है। सबसे पहले तो इनके वाहक और इनके कारक आपको तैयार करना है। इसके बाद एड्स रोग के, गोनेरिया और सिफिलिस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, लक्षणों को आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद इनसे प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, इससे आप उपचार क्या कर सकते हैं, और फिर इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो 4 चीजें आपको तैयार करना है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। यदि क्वेश्चन नहीं आता तो इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कई सारे आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। इसके इंपोर्टेंस भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ तो इसके आपको इंपोर्टेंस यानी कि महत्व भी तैयार करना है। इसके बाद देखिए निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कुछ शार्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न इनको आप कह सकते हैं। तो अति लघुत्तरी प्रश्न भी 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आता है ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, जिसको कि हम महिला नसबंदी भी कहते हैं। इसके अलावा वाइसेक्टोमी के अलावा गिफ्ट और जिप्ट, इनके फुल फॉर्म अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2-2 अंक वाले क्वेश्चन भी इनसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अंतर्गर्भाशयी युक्तियां यानी कि IUCD क्या होती है ये भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां पे देखिए 7 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको कि आपको चैप्टर 3 से कंप्लीट करना है। चैप्टर 3 से आप यदि इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से चैप्टर 3 से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके एग्जाम में छूटेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।